दोस्तों कल वीडियो के आखिर में मैंने ट्रैपिंग पे एक वीडियो रखा था। अगर वो वीडियो जिन जिन भी दोस्तों ने कल देखा है, हमारा बैंक निफ्टी के एंड में मैंने ट्रैपिंग का वीडियो रखा था। बुल ट्रैप, बुल्स कैसे हमें ट्रैप करते हैं, बेयर्स कैसे हमें ट्रैप करते हैं। इस सिचुएशन पे अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आज सुबह आप बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुए होंगे। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रैप किस तरीके से होता है ये आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, क्योंकि आज सुबह ट्रैप हुआ है और वो ट्रैप आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि वो ट्रैप किस तरीके से था। जैसे कि मैं हमेशा मेरे वीडियो में साइकोलॉजिकल लेवल देता हूँ। अभी तो डिमांड सप्लाई के ही लेवल देता हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ दिनों पहले आपको साइकोलॉजिकल लेवल भी देता था। बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट चला और आज मैं आपको साइकोलॉजिकल लेवल दूंगा। आज मैं दूंगा आपको साइकोलॉजिकल लेवल कल के लिए। तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, पहले तो मेरे वो ट्रैप और साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में बात करने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं कि कितना डिमांड और सप्लाई एक्यूरेटली काम करता है। मैंने जो कल आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, यहाँ पे जो बोला था आप सभी को कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को, और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ये लाइंस मैंने खींची थी, और इसे ना ब्रेक करते हुए नीचे ना आते हुए ऊपर जाते तो बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दे सकते। वैसे तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन फिर भी इसके नीचे आके क्लोज दिया और फिर ऊपर गया, इसके फिर एक बार नीचे आके क्लोज दिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे डिमांड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। डिमांड शुरू हो चुकी है, लेकिन डिमांड में उतनी पावर नहीं है, ठीक है। तो अभी भी सप्लायर्स एक्टिव है मार्केट में और डिमांड अभी अभी शुरू हुई है, तो उतनी तेज़ी डिमांड में नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो। अब ये हायर लोज बनाते गया है और यहाँ से जब ऊपर गया है तो यहाँ पे अभी उसने यहीं पे क्लोज दिया है, तो इसका हम यही समझेंगे कि इसने हायर लो ही दिया। तो अभी भी आज के हिसाब से मार्केट अभी भी डिमांड साइड पे है, ठीक है। और आज मैंने कहाँ पे ट्रेड दिया ये भी मैं समझाता हूँ। उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है और फिर एक बार घूम के ऊपर आता है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और फिर नीचे चला जाता है, तो इस तरीके से सप्लाई आपको होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैंने कल कहा था और ऐसा हुआ था भी। बैंक निफ्टी बहुत नीचे यहाँ तक आया था, 41,725 के आसपास आया था, लेकिन वहाँ से जो ट्रैप बना है ना, आपको अब मैं ट्रैप के बारे में समझाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे सभी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और हम चलते हैं 1 मिनट में। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में भी ट्रैप बन चुका है आज। देखिए दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी गिरा, जो भी मैं साइकोलॉजी लेवल बताता हूँ ना, बिल्कुल वही हुए। फिर यहाँ तक आया, उसने सभी के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए, ठीक है, बराबर है। अब अगर उसे ऊपर जाना है तो वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। ये कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो कई दिनों से तो ये बातें, ये जो वर्ड्स है वो आपको याद आ रहे होंगे। मैं पहले बताता था आपको, अगर उसे ऊपर जाना है तो एकदम नहीं ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे डराएगा। अब ये लेवल जो है पुल बैक का, उसे ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा। देखा आप लोगों ने? ये जो है ना, फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से फिर एक बार नीचे आया। अभी जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट करने की कोशिश यहाँ पे हुई, ठीक है। उसके बाद अभी जितने भी सेलर यहाँ पे आए हैं उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवा दिए आगे जाके। फिर अभी जितने भी बायर यहाँ पे आए हैं, नए बायर्स यहाँ पे फंसे, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो आज बिल्कुल स्टॉप लॉस हिटिंग ही जा रही है। देखिए यहाँ पे बायर आए, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। फिर यहाँ पे बायर आए हैं, अभी उनके स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। तो इस हिसाब से मैं आपको कल के लिए बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे सभी ड्राइंग निकाल के रख देता हूँ। तो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि पहले गिरा, फिर यहाँ तक आया, इनडिसीजन हुआ। अगर इसे ऊपर जाना है तो नीचे आया, फिर इसे तोड़ के ऊपर गया। समझे आप लोग?
बिल्कुल यही साइकोलॉजिकल लेवल। अब कल के लिए मैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल समझाता हूँ कि कल के लिए क्या हो सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल और प्लस डिमांड, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आज काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए कल क्या हो सकता है। मैक्स टू मैक्स चांसेस ये है कि अगर इस लेवल को उसे सस्टेन करना है ऊपर की तरफ, तो इस लेवल को वो ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अगर ये यहाँ तक आता है तो इनडिसीजन होगा, ऊपर जाना है तो फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम हैं। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, अगर इस लाइन के ऊपर ओपन होता है तो आपको डिमांड कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। कौन सी लाइन के ऊपर? इस लाइन के ऊपर अगर ओपन होता है, इस लाइन के ऊपर ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन हो यहाँ वहाँ, तो बैंक निफ्टी आपको पहले बाइंग देगा, फिर आधे तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आधे तक आएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, इस तरीके से। और अगर ऐसा हुआ, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, अगर ऐसा हुआ कल मार्केट इस लाइन के ऊपर ओपन होता है और आपको कॉल के साइड पे दिखता है कि मार्केट में कॉल बढ़ रहा है, ठीक है, बाइंग हो रही है, तो तुरंत एंट्री ले लीजिए। 9:15 को ही, 9:16 को तुरंत कॉल में एंट्री ले लीजिए, 25 पॉइंट्स ले लीजिए और बाहर निकल जाइए। ये बैंक निफ्टी में कल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी पोजीशन आपको समझाना भी उतना ही ज़रूरी है, सिर्फ वन साइडेड समझाना नहीं ज़रूरी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ आता है और दोबारा इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, तो फिर आपको सप्लाई कंटिन्यू होता दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा गिरावट आपको दिखने की दिखेगी। तो आप कहोगे कि अभी अभी तो डिमांड शुरू हुई है, फिर गिरावट, सप्लाई, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 1 मिनट में ट्रेड करने से पहले हम 15 मिनट में देखते हैं कि डिमांड एक्टिव है, सप्लाई एक्टिव है, उसी तरह से 15 मिनट 1 आवर को जज करने के लिए हमें 1 डे का चार्ट देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको 1 डे में लेके चलता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ से सप्लाई शुरू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसने इस लेवल का सपोर्ट लिया है, लेकिन वो इस लेवल तक ना जाते हुए इस लेवल के नीचे से ही नीचे घूमा है, मतलब अभी भी सप्लाई शुरू है। जब तक बैंक निफ्टी अगर 41,500, ठीक है, मतलब 41,600 के नीचे अगर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि ये रेड कैंडल भी हो जाए, क्योंकि अभी 1 डे में सप्लाई शुरू है, तो डिमांड जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बनेगी मार्केट में, क्योंकि डिमांड साइड पे चाहे आपको 15 मिनट में भी डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन 1 डे में जो सप्लाई शुरू है उसकी वजह से आपको 15 मिनट में डिमांड साइड पे टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अब मैं यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे कि किस तरीके से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि डिमांड साइड पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी से ट्रेड लीजिए। 2 बार इस तरीके से घूमने के बाद अगर डिमांड बन रही है तभी लीजिए, जैसे कि आज बना, बराबर ना। आज मैंने आपको क्या बोला था कि ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 2 बार अगर बैंक निफ्टी इस तरीके से बनता है तो ये हो गया पहली बार और ये दूसरी बार। तो मैंने दूसरे में भी कहाँ एंट्री ली थी? यहाँ पे एंट्री ली थी। दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद एंट्री ली थी, और इस कैंडल ने मुझे बहुत तकलीफ दी, 25 पॉइंट। और आज जो क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो कम होता है और थीटा जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो उसका जो डीके होने का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट आपके खिलाफ गया तो बहुत ज़्यादा पॉइंट से नीचे जाता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत देर लगता है। और उसी तरह से मुझे तकलीफ़ तो हुई, लेकिन यहाँ पे 25 पॉइंट्स अच्छे हुए आराम से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना होता है। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट में अगर कल इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल देता हूँ और पुल बैक भी यहाँ पे निकाल दिया। इस हिसाब से अगर कल बैंक निफ्टी 42,000
300 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो बाइंग की रैली दिखाई देगी। और अगर नहीं, अगर बैंक निफ्टी यहीं पे 42,000 के नीचे जाता है और वहीं पे नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो आपको सेलिंग की रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 41,800 और 42,300 के बीच में ही रहेगा तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, प्रीमियम डीके वाला कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, हमें कुछ भी हो मार्केट में हमें हमारे हिसाब से ही ट्रेड लेना है। अगर हमारा सेटअप बनता है किसी भी साइड पे बने, अगर डिमांड साइड पे ऊपर जाता है तो मैं कहूँगा कि अगर ओपन होते ऊपर जा रहा है तो ट्रेड ले लीजिए। नहीं, अगर सप्लाई लेवल पे नीचे की तरफ आता है और इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये पहला राउंड हो गया और दूसरे राउंड में एंट्री लेना है, पहले में नहीं लेना है, दूसरे में लेना है। ये बात ध्यान में रखिए, समझिए आप। तो दोस्तों आज के जो ट्रैपिंग के बारे में बताना रह गया। देखिए ये जो कैंडल बनी थी उसको तो मैंने साइकोलॉजिकली बताया था ट्रैपिंग के बारे में, लेकिन ये जो सेकंड कैंडल थी वो यहाँ तक आई थी बाइंग की। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई। तो जितने भी सेलर इस लेवल के नीचे मैंने बोला था, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि इस लेवल के सिर्फ नीचे जाने से क्या फ़ायदा है। इस लेवल के नीचे जाके अगर इस तरीके से 2 बार घूमता है तभी एंट्री लेनी है, तभी आप सक्सेसफुली ट्रेड में सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे आपका ट्रेड। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है, मतलब सेल दिखाई दिया तो तुरंत लेते हो ना, अगर इस तरीके से ट्रेड लोगे उसे नेकेड ट्रेड बोलेंगे हम। अगर इस तरीके से ट्रेड ले लोगे तो कितना ज़्यादा लॉस हो गया, देखिए आप यहाँ पे कितना ज़्यादा। इसीलिए जब तक डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड लिया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है, फिर एक बार इस वीडियो के एंड में बुल्स और बेयर्स किस तरीके से ट्रैप करते हैं और हमें इस ट्रैप से किस तरीके से बचना है इसका वीडियो रखूँगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आज मैं आपसे कहूँगा कि आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। डिमांड और सप्लाई की साइकोलॉजी को यूज़ करके ही वो वीडियो बनाया है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो आशा करता हूँ आप वो वीडियो पूरा देखेंगे। इसी तरह के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।